फरवरी 2022। इस पूरे देश की आंखें नम थी क्योंकि इस देश की मशहूर आवाज़ लता जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कैसी थी लता जी की जर्नी, क्या थे उनके अचीवमेंट्स, कैसा रहा उनका स्ट्रगल, उनका एक आम लड़की से होकर देश की आवाज़ बनने तक का सफ़र। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। लता मंगेशकर, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी भी बुलाते हैं, एक इंडियन प्लेबैक सिंगर जिन्हें वॉइस ऑफ द मिलेनियम, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है। लता दी ने अपनी 80 साल के करियर में इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को 50,000 से ज़्यादा गाने दिए जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर एक बहुत ही फेमस मराठी सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट थे। वैसे लता जी का पहले नाम हेमा रखा गया था, लेकिन उनके पिताजी के एक प्ले में उनके फीमेल लीड का नाम लतिका था और उसी के बाद उनके पिताजी ने लता दीदी का नाम हेमा से बदलकर लता रख दिया। लता जी जब 5 साल की थी तभी से उन्होंने अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेने की शुरुआत की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा, मीना और भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी संगीत की शिक्षा ले रहे थे। लता जी की दिलचस्पी हमेशा ऐसे ही संगीत में रही थी, लेकिन जब वो 5 साल की थी तब उन्हें एक मराठी प्ले में एक्ट करने का मौका मिला था। उन्होंने अपने पिता के ही एक म्यूजिकल प्ले में एक्टिंग भी की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लता दी अपने पिताजी से संगीत सीखने में अपना पूरा समय दे रही थी। वो एक बहुत अच्छी संगीतकार बनना चाहती थी। लेकिन फिर 1942 में जब लता जी केवल 13 साल की थी तब उनके पिता दीनानाथ जी मंगेशकर इनका देहांत हो गया। लता दीदी एक्टिंग में नहीं जाना चाहती थी और संगीत में ही अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन घर की बड़ी बेटी थी वो, सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई और इसी जिम्मेदारी के चलते जब उन्हें एक्टिंग करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ फिल्मों में बतौर एक्टर काम करना पड़ा ताकि वो अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। इस कठिन समय में एक इंसान ने लता दी को फिल्म और संगीत करियर में काफ़ी हेल्प की। वो इंसान थे नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक विनायक कर्नाटकी। विनायक जी लता जी के पापा के बहुत ही करीबी दोस्त थे। 1945 में लता दी बॉम्बे आ गई और फिर उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया। 1948 में जब विनायक जी भी गुजर गए, उसके बाद म्यूज़िक कंपोज़र गुलाम हैदर ने लता जी को गाइड किया। अपनी सिंगिंग करियर के शुरुआती दिनों में जब लता जी प्लेबैक सिंगिंग के लिए संगीतकारों से मिलती थी तब लोग उन्हें कहते थे कि उनकी आवाज़ बड़ी पतली है। ये कहकर लोग उन्हें काम देने से भी मना करते थे। ये सुनने के बाद लता जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने ऑडिशंस जारी रखे और कई सारी फिल्मों में गाना गाया। लेकिन 1946 में एक फिल्म आई थी आपकी सेवा में, जिसमें लता जी ने गाना गाया और उनकी आवाज़ को पूरी देश में पहचान मिल गई। और उसके बाद क्या, लता जी को कई सारी फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला। लता जी ने एक या दो नहीं तो लगभग 36 इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा गाने हिंदी, मराठी और बंगाली भाषा में हैं। अगर हम फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करें तो लता दी ने इंग्लिश, डच और नेपाली में भी गाने गाए हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि लता जी ने हज़ारों गाने गाए हैं, लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ उनका पहला गाना कभी रिलीज़ ही नहीं हुआ। ये गाना 1942 में आई एक मराठी फिल्म का था, जो फाइनल कट के बाद फिल्म से हटा दिया गया। अपने सिंगिंग करियर में लता दी को बहुत सारे अवार्ड मिले। 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2001 में भारत रत्न मिला, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 3 प्रेस्टिजियस नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 15 बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, 4 फिल्म फेयर फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया फॉर मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन हिस्ट्री बिटवीन 1948 टू 1987। और भी कई सारे अवार्ड्स मिले लता दी को अपने करियर में। 1974 में लता दी ने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में भी परफॉर्म किया था एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट दैट हॉल। 26 जनवरी 1963 में लता दी ने एक बहुत ही प्यारा गाना गाया, ए मेरे वतन के लोगों, और यही गाना आगे चलकर इस देश का सबसे फेवरेट पेट्रियाटिक सॉन्ग बना।
लता दी का आखिरी गाना जो रिलीज़ हुआ 30 मार्च 2019 को, वो भी राष्ट्रहित में समर्पित था और वो गाना था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हम सबको लता जी के गाने सुनना बेहद पसंद है, हम उनके गाने बार बार सुनते हैं, लेकिन बॉलीवुड हंगामा को दिए गए एक इंटरव्यू में लता जी ने मेंशन किया था कि एक बार रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद लता दी अपने खुद के गाने फिर से नहीं सुनती थी, क्योंकि अगर वो सुन लेती तो उसमें 100 गलतियाँ निकालती। सिंगिंग के अलावा लता जी 1999 से लेकर 2005 तक राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, लेकिन उन्होंने वो टेन्योर बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया था और उनको हमेशा लगता था कि वो पॉलिटिक्स में मिसफिट है। इसके बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि माई टेन्योर इन राज्यसभा वॉज एनीथिंग बट हैप्पी। I was reluctant to be inducted into parliament. In fact, I pleaded with those who urged me to get into Rajya Sabha to let me off. What did I know about politics? जनवरी 2022 में लता जी को कोरोना हुआ था। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनको मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। कुछ दिनों बाद उनकी सेहत में सुधार तो आया, लेकिन फिर से उनकी सेहत बिगड़ने लगी और उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। करीब 28 दिनों तक उनका कोविड और न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन फिर 6 फरवरी 2022 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से उनका निधन हो गया। लता दी भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके खूबसूरत गाने हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज लता दी के बारे में कई सारी नई चीज़ें जानने को मिली होगी। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए बियॉन्ड द बिलीफ को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।